ये तो मुझे कहाँ ले आई? एक बात बताओ, तुम वाकई में ना समझ हो या नासमझी का नाटक करते हो? क्या आपको नहीं लगता कि ऋतु से ज्यादा मैं आपको डिजर्व करती हूँ? उसमें कोई शक नहीं। चलो फिर मैं भी देखूं कि तुम और तुम्हारे वर्कर्स मेरा और मेरी कंपनी का क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम मुझ पर प्रेशर डालकर अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हो। एक बात सुन लो एकनाथ साहब, ऋषभ मल्होत्रा ऐसे प्रेशर्स की परवाह नहीं करता। आई केयर डैम। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस बचे, या तो अपने जुबान पर किसी भी पिछले कत्ल का जिक्र मत लाना, और या अपने जिंदगी के दिनों की उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। ओके? तुम, मेरा मतलब है आप यहां? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हाँ भाई, बात तो सच है। मुझे अब आपकी बातों पर ताज्जुब ना करना सीख ही लेना चाहिए। मैं तो सीख चुकी हूँ। देखो ना, तुम्हारे इस कमेंट पर मुझे ताज्जुब भी नहीं हुआ और गुस्सा भी नहीं आया। मेधा, मैं समझता हूं कि हम एक दूसरे पर गुस्सा करने का हक खो चुके हैं, क्योंकि गुस्सा तो लोग अपनों पर करते हैं, है ना? तो चलो, दो अजनबी जिस भाषा में बात करते हैं, हम उस भाषा में बात करेंगे। आई एम सॉरी अगेन, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ लॉयर। जरूरी बातें तो करते ही होगे, तो कम से कम वजह ही बता दो कि यहाँ कैसे आना हुआ। वजह? मेधा, वजह जो भी हो, तुम बस इतना जान लो कि मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी कोई उम्मीद थी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी गलतफहमी थी। हाँ, ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि आज तक जो सच था वो आज गलत साबित हो गया है। तो जाहिर है ऐसे में गलतफहमी तो होगी। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ मेरे चाचा कहाँ हैं? महन अंकल बाजार में सब्जी लेने गए हैं। What? क्या कहा तुमने? महेन चाचा? मतलब महेन मल्होत्रा, मिस्टर महेन मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन ऑफ मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बाजार गए सब्जी खरीदने? नहीं नहीं, मैंने शायद ठीक से सुना नहीं। कैन यू रिपीट योर स्टेटमेंट? आपने बिल्कुल सही सुना है। इसका मतलब है मैंने सही सुना भी है और सही समझा भी है। तुम्हें और सुनील को समझा तो तुमने अपने आप को भी नहीं है ऋषभ, तो दूसरों को समझने का दावा बेकार में क्यों करते हो? स्टॉप दिस मेधा, इनफ इज इनफ। यू डोंट स्टार्ट इट ऋषभ। तुम्हारा ये टेम्पर, तुम्हारी ये नेगेटिव थिंकिंग लोग अपने मतलब के लिए सहते होंगे, लेकिन मैं इन सब बातों को बर्दाश्त करने से साफ इनकार कर चुकी हूँ। तुमने तो इनकार कर दिया मेधा, लेकिन मैं आज तक बर्दाश्त कर रहा हूं तुम लोगों के अटेम्प्ट्स को अलग अलग तरीके से मल्होत्रा खानदान की तौहीन करवाकर अपने ईगोस को सेटिस्फाई कर रहे हो तुम लोग। मल्होत्रा खानदान, इस मल्होत्रा खानदान को हवा मत बनाओ, इसमें से बाहर आओ ऋषभ। मल्होत्रा से ज्यादा ऋषभ को इंपॉर्टेंट बनाओ। ओह मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना मेधा, बहुत सही प्रोफेशन चुना है तुमने अपने आप के लिए, एक लॉयर का। जब तुम किसी गलत बात की भी पैरवी करती हो ना, तो वो गलत बात भी सही लगने लगती है। मिस्टर महेन मल्होत्रा को सब्जी लेने भेजने में तुम्हें एक अजीब किस्म की खुशी महसूस हो रही होगी, a kind of sadistic pleasure, isn't it? Grow up, ऋषभ मल्होत्रा. It's high time now. मिस्टर महेन मल्होत्रा सब्जी लेने इसलिए गए हैं क्योंकि अब उन्हें जिंदगी के आसपास रहना अच्छा लगने लगा है। Oh really? Oh yes. जब वो सब्जी लेकर आएंगे तो मैं सुनील के और उनके लिए खाना बनाऊंगी। ओह, I see. मतलब तुमने अब अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लिया, एक लॉयर से एक क्रुक बन गई। मेरा मतलब है एक कुक बन गई, एक बावर्ची हो। अच्छा है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तुम इसे जो चाहे कह सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसे तुम्हारी बदकिस्मती कहूंगी।
जिसे ये भी नहीं मालूम कि अपनों के लिए खाना बनाना और अपनों के हाथ का बना हुआ खाना खाने में क्या सुख मिलता है। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे। मैं शायद ये नहीं समझ पाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ रहा हूं मेधा कि तुमने और सुनील ने मिलकर महेंद्र चाचा को एक कठपुतली बना लिया है और आजकल वो उसी तरह घूम रहे हैं जिस तरह तुम चाहते हो। सब्जी हाजिर है। सॉरी ऋषभ, मेधा जरा जल्दी आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वॉल्टर, कंपनी को आपके हर एक गाने बहुत पसंद आए हैं थैंक यू वेरी मच सर। और जल्द ही हम इस एल्बम को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं और एल्बम रिलीज होते ही मुझे इतना बिलीफ है कि यू विल बिकम अ रियल बिग स्टार। आई एम वेरी हैप्पी सर एंड आई थैंक गॉड फॉर ऑल दिस। और एक और बात करना, नई कॉम्पोजिशन इमीडिएटली लिखना तैयार करो, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग है कि एल्बम रिलीज होते ही बहुत मार्केट में खलबली मचेगी। सर मैं नए गानों पे तो काम कर ही रहा हूँ और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आपको अपने नए कॉम्पोजिशन सुना दूँ और आपके सजेशंस और कमेंट्स भी ले लूँगा। सजेशन मैं तो एक ही दूंगा, जो भी काम करो दिल से करो। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि मेहनत से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं। और मैं ये चाहूँगा और प्रे करूँगा गॉड को कि तुमको और तरक्की दे और ऊपर करे। सर ऊपर वाला तो हाल ही में मुझ पर इतना मेहरबान हुआ है और ये सब कुछ उसकी एक लाडली की वजह से हो रहा है। उसकी लाडली उनके आसपास ही रहती है और ये सब कुछ उसकी सिफारिश से हो रहा है, वरना ये सब मेरे बस की तो बात थी नहीं। उसका नाम सूजी था और मैं चाहता हूँ कि मेरे एल्बम का भी नाम यही रहे। सॉरी बोथ ऑफ यू, जरा जल्दी आ गया। नहीं चाचा, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके, गुड आइडिया। हाउ यू चाचा? ग्रेट। इजहार इकरार करने की मोहलत तो मिली। कम ऑन चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मुझसे? ओके, सिट। वैसे ऋषभ, आज मार्केट में सब्जियां खरीदने का बड़ा मजा आया। बिलीव मी ऋषभ, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। चाचा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या हमारे खानदान के इतने बुरे दिन आ गए कि मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन ऑफ मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, बाजार जाता है सब्जियां खरीदने के लिए? क्या आपको नहीं लगता इसमें आपकी बेइज्जती हो रही है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान खाना खाता है, अगर वो मार्केट में जाकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीद ले, इसमें कौन सी शर्म की बात है या कौन सी बेइज्जती होगी? हाँ, लेकिन चाचा, बाजार में आपको किसी ने देख लिया तो वो क्या समझेंगे? कंपनी का इंप्रेशन क्या रह जाएगा? देखने वालों को तो यही लगेगा ना कि कंपनी क्राइसिस से गुजर रही है और वाइस चेयरमैन सस्ती सब्जियां ढूंढ रहे हैं। ये हमारे दिमाग में एक वहम है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आज के दौर में किसे पड़ी है कि कोई दूसरे के बारे में सोचे? हाँ, हम तो खामखा अपने ऊपर बंदिशें लगा बैठते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जिस इंसान को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ काम करने में फायदा दिखाई देता है, वो ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ काम करेगा, वरना जिसे फायदा कोई नजर नहीं आता वो बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। फिर चाहे हम सोने के ताल में ही क्यों ना खाना खाएं। चाचा, देखो ऋषभ, इट्स वेरी सिंपल। मैंने आजकल ऑफिस आना बंद कर ही दिया है। क्या फर्क पड़ता है? ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं, दूसरे तो नहीं जानते ना। उनको क्या लगेगा? तो ठीक है, मैं अखबार में खबर डलवा देता हूं कि फिलहाल मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा का मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक बहुत ही लंबी छुट्टी के लिए चले गए। उनकी हर हरकत को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि उनकी हरकतों को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ हरगिज जोड़ा ना जाए। चाचा, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखो ऋषभ, तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, लेकिन मैं तो पहले ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे चुका हूं। इनफैक्ट आई थिंक आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय एंटायर लाइफ। अब मुझसे किसी भी तरह की कुर्बानी की उम्मीद मत रखो। नो चाचा, नेवर। ठीक है, आप अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए और अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। I'll be there for you. चाय। थैंक यू। चाय। नो थैंक्स। मैं आजकल चाय जरा अवॉइड कर रहा हूं, मेरी सेहत को सूट नहीं करता। तुम्हें आजकल बहुत कुछ सूट नहीं करता। गुड, अवॉइड करना चाहिए। चाचा,
दरअसल मैं आपको डैड के पुण्यतिथि के अवसर पर हवन के लिए बुलाने आया था। हवन और पूजा सिल्वर एस्टेट्स में रखा है। पूरा मल्होत्रा खानदान वहां होगा और मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर आए। प्लीज। ऋषभ, मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन आने की कोशिश जरूर करूंगा। आप चाहें तो मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगा। जरूर आ जाना, लेकिन मुझे नहीं, मेधा को लेने। अगर मुझे आना होगा मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं चाचा, मुझे नहीं लगता कि मेधा का वहां आना ठीक होगा। आउटसाइडर्स आर नॉट इनवाइटेड। इट्स स्ट्रिक्टली अ फैमिली अफेयर। सिर्फ मल्होत्रा खानदान के लोगों को इनवाइट किया है। जैसे स्वेतलाना। हाय वॉल्टर। इतनी देर से क्यों आई हो तुम? बताती हूँ। जरा सांस तो ले लूं। आज के पहले तुम कभी इतनी लेट नहीं हुई हो। सॉरी, बस वो क्या हुआ ना, शालिनी का फोन आ गया था सुबह। वो बॉम्बे आई हुई है सिर्फ 1-2 दिन के लिए, तो मैं उससे मिलने चली गई। शालिनी? ये कौन है? मेरी स्कूल की फ्रेंड। शालिनी तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड? मैडम, जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझे अपनी सारी स्कूल फ्रेंड्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो फिर ये नाम शालिनी आज मैं पहली बार कैसे सुन रहा हूँ? शायद मैं भूल गई थी। स्कूल फ्रेंड्स को ना कोई कभी भूलता नहीं है, क्योंकि जब इतनी कम उम्र में दोस्त बनाए जाते हैं तो वो जिंदगी भर याद रहते हैं। कभी कभी एक आध नाम दिमाग से भी निकल जाता है। हो सकता है, निकल सकता है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे कि आज ये अजीबो-गरीब बातें हो रही हैं। पहले तो तुम्हारा इतना लेट आना जो तुम कभी नहीं आई हो। दूसरा, तुम्हारी ये फ्रेंड शालिनी का अचानक पता नहीं कहां से टपक जाना। और तीसरा, ये क्या ये सब? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। तुम फजूल में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन प्लीज आगे से मेरे सामने इन सब चीजों में मत आना। आई डोंट लाइक इट। आई प्रॉमिस। ऑलराइट। और अब ये जहांपना आपकी उस दोस्त शालिनी से बहुत जल्द मिलना चाहेंगे। क्यों? क्यों भाई, हम भी तो देखें कि ये कौन सी आपकी दोस्त है जिसको आपने आज तक हमसे छुपा के रखा हुआ था। हाँ, कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? नहीं बाबा, तुम पर शक करने से बेटर तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपने आप को सूली पे लटका लूं। भाई नीतू, मिस नीतू मल्होत्रा के अलावा मेरी जिंदगी में और है ही क्या? हाँ वॉल्टर, बिलीव मी, मैं इस नीतू मल्होत्रा को पूरी तरह से तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन मुझ पर कभी शक किया? नहीं, कभी शक कर ही नहीं सकता। भाई देखो, तुम मुझ पर एक बहुत प्यारी जिम्मेदारी हो, और अब मैं तुम्हें प्यार करने के साथ साथ ये जिम्मेदारी को भी तो ढंग से निभाना चाहता हूँ ना, राइट? शायद ऋषभ नाराज होकर चला गया है। छोड़िए ना अंकल, आप डिनर में क्या लेंगे? मैं तैयारी शुरू कर दूं? डिनर विनर सब बाद में। पहले तुम मेरे पास यहां आकर मेरे सामने बैठो। रखो। ओके, बोलिए। मेधा, जब तुम इतने अधिकार के साथ मेरी देखभाल करती हो तो ऑटोमेटिकली मेरा तुम पर कुछ हक बन जाता है। ये भी कोई कहने की बात है अंकल? नहीं, लेकिन अब जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूं उसके लिए हक की बात करना जरूरी था। क्या? ऋषभ आजकल तुम्हारे साथ इतना उखड़ा हुआ क्यों है? मैं मानता हूं कि प्यार मोहब्बत में ये सब होता है, लेकिन ये कई सारे लेकिन ही हैं अंकल जो मेरे और ऋषभ के बीच में आ गए हैं। हम दोनों का प्यार शायद बीते हुए कल की बात हो गई। अब तुम दोनों की रिलेशनशिप में इतनी खराबी कैसे आ गई? अंकल, जब दरारें साफ दिखाई दे रही हो तो ना टूटने की उम्मीद करना तो बेवकूफी है, और यहां तो दरारें कुछ जरूरत से ज्यादा ही साफ दिखाई दे रही थी। कब से चल रहा है ये सब? इतना वक्त तो हो ही गया कि अब हम दोनों की नफरत पूरी तरह पक गई है। मेधा, इट्स रियली वेरी सैड। एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, लेकिन वादा करो कि तुम सच सच जवाब दोगी। ओके?
क्या तुम अब भी ऋषभ से प्यार करती हो? अंकल, ऋषभ से मैं आखिरी सांस तक प्यार करती रहूंगी, लेकिन ऋषभ मल्होत्रा से ना मैं कभी प्यार कर पाई ना कर सकूंगी। अंकल, ऋषभ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मल्होत्रा। जब ऋषभ सिर्फ ऋषभ होता है तो बड़ा प्यारा होता है, और जब वही ऋषभ मल्होत्रा बन जाता है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। इस मल्होत्रा लफ्ज ने कई लोगों को बर्बाद किया है, लेकिन इसमें ऋषभ की कोई गलती नहीं। आई थिंक ही इज अननेसेसरली बीइंग विक्टिमाइज्ड। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसे तुम्हारा साथ चाहिए। अंकल, जब तक ऋषभ के साथ मल्होत्रा जुड़ा है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका साथ दे पाऊंगी। इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। बेचारा ऋषभ, बेचारा महेन मल्होत्रा, बेचारी रीतू, बेचारी नीतू, बेचारी रंजना देवी, बेचारी निशी, सब के सब बेचारे और बेबस। कसूर सिर्फ एक है, सब के सब मल्होत्रा है। लेकिन मेधा, तुम एक मल्होत्रा को बचा सकती हो, ऋषभ मल्होत्रा। और यकीन मानो, अगर वो संभल गया ना, तो मल्होत्रा परिवार पे जो श्राप है कि इस परिवार में कभी कोई खुश नहीं रह सकता, ये श्राप टूट जाएगा। एंड आई नो दिस इज इन योर कैपेसिटी। तुम ऐसा कर सकते हो। डू इट। आओ देविका, बहुत जल्द इस घर के रास्ते में दिलचस्पी लेना बंद कर दोगी। आपकी गलतफहमी। मुझे इस घर और इस घर के रास्तों में कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। इस घर की जिस चीज में तुम्हें दिलचस्पी थी ना, उसमें इस घर ने दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। कौन सी चीज? शराब। मैंने शराब पीनी बंद कर दी है। ओह, अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों ढा रही हैं? अपने पे तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम पे जुल्म जरूर ढा रही हूँ। मुझ की शराब पिलवाने की आदत जो करवा दी थी, आज के बाद इस घर में तुम्हें शराब कभी नहीं मिलेगी। अफसोस, अफसोस। अपने लिए नहीं, आपके लिए। आपको अपनी जिंदगी बगैर शराब के बर्दाश्त कैसे होगी? मैंने तो सोचा था अभी तक आपने 3-4 पैक चढ़ा लिए होंगे, और जो खबर मैं आपको सुनाने आई हूँ वो आपसे बर्दाश्त हो जाएगी। कैसी खबर? एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका पुराना सारा नशा फाख्ता हो जाता। प्लीज देविका, अगर तुम्हें पहले बुझाने का इतना ही शौक है तो किसी स्कूल में जाकर टीचर बन जाओ। नहीं बन सकती। पहेली एडल्ट किस्म की है। रियली? केशव मल्होत्रा की मौत एक हादसा नहीं, खून है। क्या? किसने कहा? आपका सवाल होना चाहिए, किसने किया? वो तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। अनफॉर्चुनेटली नहीं। सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि उसका कातिल आजकल शहर में मौजूद है, मुझे फ़ोन करता रहता है, धमकियाँ देता है, और मैंने इसे अपना फ़र्ज समझा कि आपको आगाह कर दूँ। मल्होत्रा ख़ानदान के मेंबर्स को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि वो ऋषभ को हार्म कर सकता है? ये आदमी उनमें से है जो गहरी चोट पहुंचाता है, गहरा नुकसान करता है। यही इसकी खासियत है। Just be careful. I think you should be careful. जिस तरह तुम ये बातें करती रहती हो ना, सबसे पहला नुकसान वो तुम्हें पहुंचाएगा। मैं तो शहर भर में ढिंढोरा पीटने वाली हूँ, और अगर आपको केशव मल्होत्रा के कातिल को पकड़वाने में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे है। मैं उसे पकड़वा कर ही रहूंगी। The